हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। डेफिनेटली आप लोग नो कांटेक्ट में हो, पूरी तरह से इन्होंने आपसे ब्रेक लिया हुआ है, कह लीजिए डिस्कनेक्टेड हैं। एंड जैसे अपने लिए टाइम लेते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीपर थिंकिंग की एनर्जी है, जहाँ पर ओवर एनालिसिस कह लीजिए, या बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीज़ें क्या नहीं हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से सेपरेशन आया है, बहुत बुरी तरह की कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई, कि उसके बाद इन्होंने खुद को पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया है, ब्लॉक कर दिया हो आपको, या पूरी तरह से सबसे ही आइसोलेट हो गए हैं। ये जैसे खुद के लिए टाइम लेते नज़र आ रहे हैं, खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं इस समय। या कह लीजिए अगर ये बहुत ज़्यादा इनके कुछ नेगेटिव पैटर्न्स थे, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे, या कुछ और तरह से इनके कुछ शैडो साइड्स थी कि जिन चीज़ों पर वर्क करना ज़रूरी है, तो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कह लीजिए कि किसी से भी इस समय बात नहीं कर रहे हैं। बट कह लीजिए एक बहुत ज़रूरी समय है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दौर है कि जहाँ पर ये बहुत डीपर रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ पास्ट में जो कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा डरते थे, या उन इश्यूज़ को घुमा जाते हों। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हों, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, जो आपको कमिटमेंट देना या आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है, एक एडिक्शन वाली एनर्जी है। बट जहाँ कमिटमेंट या कहीं स्टेबिलिटी या कुछ चीज़ों को आगे ले जाने की बात हो, तो वहाँ पर ये अपने कदम पीछे हटा लेते थे। तो अभी हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और अगर नहीं मैरिड हैं तब भी आपने जिस तरह से इस कनेक्शन को संवारा है, एक कह लीजिए बहुत ही प्योर वे में, बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग वे में आपने अपने पार्टनर के लिए हमेशा आप रहे हैं, अफेक्शनेट वे में रहे हैं, वो सब चीज़ों के भी बहुत सोच रहे हैं। और फिर क्यों इन्होंने दूरियां बनाई, क्यों आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में एक बहुत ज़्यादा डीपर थिंकिंग है। एंड इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि इतनी दूरियां आने के बाद भी क्यों आपको बुला नहीं पा रहे हैं। तो कह लीजिए कि ये एक हर्मिट जोन है इनकी, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, एक डीपर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और ये भी समझने की कोशिश करें कि आप इनके दिल दिमाग में 24 घंटे क्यों रहते हो। चाहे जितने चैलेंजेस हों इस रिश्ते में, चाहे जितनी आर्ग्यूमेंट्स हो गई हों आप दोनों के बीच में, चाहे जितने लोग इन्वॉल्व हो गए हों कि जिस वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा हो, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज क्यों हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्यों है इनके दिल दिमाग में, क्यों एडिक्टेड हैं, क्यों आप इनकी आदत में एक शामिल हो गए हो कि आपको भुला नहीं पाते, आपके को सोचे बिना इनका दिन नहीं निकलता है, कि जब जागते होंगे तो भी आपका ही ध्यान होता होगा, जब सोते होंगे तब भी। तो मतलब बैक ऑफ द माइंड हमेशा चल रहे हो। क्यों आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है कि ये इन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस पास्ट में नहीं किया है। इनको वही एहसास हो रहा है कि आपने जिस तरह का प्यार दिया है, जिस तरह से आप इनके लिए एफर्ट्स डालते थे, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं इस समय। डेफिनेटली सेपरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भुला दिया है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू और अच्छी तरह से इस समय इनको समझ आ रही है। इन्होंने जो आपको बार बार लोगों के लिए नज़रअंदाज किया, या आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत हर्ट किया है, इन्होंने बहुत बार हर्ट किया है, बहुत लोगों के लिए हर्ट किया है, कि बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर, बाकी लोगों की ज़्यादा वैल्यू करके आपको बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी तोड़ा है, आपको भी तोड़ा है। जहाँ पर चांसेस है कि आप भी इस समय बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, आप इनसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद के अंदर खुद को आपने सीमित किया है, क्योंकि आप भी बहुत एक डीप सफरिंग से गुजरे हैं, जहाँ पर आप इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी, एक
आगे का फ्यूचर देखते थे। वहाँ पर इन्होंने जहाँ स्टैंड लेने की बात आई थी वहाँ इन्होंने ये पीछे हट गए। तो वो सब चीज़ों ने, और आपने बहुत समझाने का प्रयास किया इस रिश्ते में, बहुत कोशिशें की हैं, मतलब जितना एफर्ट्स, जितनी जान, जितना दम आप लगा सकते थे अपने पार्टनर को कन्विंस करने के लिए, इस रिश्ते को ठीक करके रखने के लिए, सब आपने किया है। लेकिन हर बार आप ही इमोशनली हर्ट हुए हैं, इमोशनली डैमेज्ड हुए हैं, और बार बार आपको तोड़ा गया है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पूरी तरह से जैसे शैटर किया गया। तो वो सब चीज़ों की वजह से आपने भी जैसे खुद को खुद के अंदर समेट लिया है, और वो चीज़ें इनको भी बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आप इनसे दूरियां बना रहे हो। तो ये उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस की एनर्जी है कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करो या आप इनसे दूरियां बना लें। ये साइंस को, चीज़ों को समझ रहे हैं इस समय, जो भी सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, ये जो पास्ट में इवेंट्स आप लोगों के बीच में हुई, या इस समय जो चीज़ों से इनको आपकी याद आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स इनको आभास करा जाते हैं कि आपके साथ कोई बहुत गहरा बॉन्ड है, एक सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक बॉन्ड है कि जिसको ये नहीं नज़रअंदाज कर सकते। एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं आपके साथ, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो अभी तक ये बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज में थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते थे, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहते हों या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव माइंडसेट कह लीजिए, या इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो ये ओपनली आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे। तो उन रीजंस की वजह से ये आपके लिए किसी तरह का स्टैंड लेना या आपके साथ किसी तरह की एक नई शुरुआत करना, ये एक बहुत ही अनकंडीशनल वे में किसी रिश्ते में जैसे आगे बढ़ा जाता है, जिस तरह से आप इनके लिए डेडिकेटेड हैं उस तरह से नहीं रहे हैं। ये हमेशा इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ों का प्लस माइनस चला है, बहुत मटेरियलिस्टिक सोच हो सकती है, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मैरिड हों आपके पार्टनर, या इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, कि जिस वजह से ये केयरफ्री वे में या फ्रीली आपके लिए कोई भी जेस्चर लेना, कुछ भी करना के लिए रेडी नहीं थे। बट इस समय जो एक आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, एक ब्रेक का पीरियड है, एक डिस्टेंस है, जहाँ पर ये हर चीज़ को समझ पा रहे हैं, और ये भी समझ पा रहे हैं कि आप भी इनसे दूर हो रहे हो, आप भी अब इनसे डिस्कनेक्ट होते नजर आ रहे हो, मूव ऑन करते नजर आ रहे हो, जो इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एंग्जाइटी दे रहा है। आपने एनर्जीज अपनी जैसे वापस खींच ली हैं, जिस तरह से पहले आप किसी भी तरह से इनके लिए लविंग केयरिंग रहे हो, चाहे ये जितना आपके साथ रूड बिहेव करते हो, फिर भी आप इनको चेज करते रहते हो, या इनके लिए फिक्रमंद रहते हो। चेजिंग से बेहतर वर्ड रहेगा कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहे हैं। तो वो चीज़ें अब आप करना, आपने इनको दिखाना अगर बंद कर दिया है, तो वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन आ रहा है, आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, ऑब्सेशन है, आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब जो आपकी मोमेंट्स रही हैं ना, जो आपकी बातें रही हैं, हाईली अट्रैक्टेड है, लाइक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग कह लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग पुल है, जहाँ पर ये चाहे जितनी भी लोग हों, चाहे जितनी दुनिया हो, सबके साथ होते हुए भी आपके बारे में ही कहीं खोए होते हैं। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग है कि ये रिश्ता इतना जो इन्होंने लाइटली ले लिया, या जो पहले स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, अब ये आपके लिए अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहेंगे, चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। जो जिस तरह का पैशन आप हमेशा चाहते होगे अपने पार्टनर की तरफ से, कि वो आपके लिए पैशनेट हो, आपके साथ एक रोमांटिक वे में, एक लविंग वे में, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप महसूस कर सको कि हाँ वो आपके लिए है, वो एडिक्शन अब इनके अंदर आ रहा है, वो ऑब्सेशन इनके अंदर अभी इस समय बहुत हाई है आपके लिए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है आपके लिए इस समय। और बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में वो एक उस तरह का डीपर कनेक्ट फील करना किसी के लिए, जो सिर्फ आप ही महसूस करते थे हमेशा। चलिए देखते हैं टेक अ ब्रेक क्या आया है। टेक अ ब्रेक, इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, इन्होंने सोचा था आपको बुला देंगे, आराम से बुला देंगे, अपने काम में लग जाएंगे, अपनी दुनिया में लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इस रिश्ते से आगे मूव ऑन करना, लेकिन ये वहीं स्टक हो गए हैं। जितना आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, जितना आपसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उतने ही आप इनको याद आते हो, उतना ही ज़्यादा रोमांटिकली आपके लिए खिंचाव महसूस करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हैं कि आपकी तरफ जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव है, कि जितनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। इनको वही समझ आ रहा है कि एक डेस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्ट में इतना गहरा क्रेविंग किसी के लिए नहीं होती है, और 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, चाहे 50 काम हो, 1000 काम हो इनके सामने, फिर भी आप ही को स्टॉक करना है, आप ही के बारे में हर जानकारी रखना है, आपको ही इमेजिन करना है। तो बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जीज कह लीजिए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। सोलमेट क्यों आया है? जो आपने भी ब्रेक लिया है ना इनसे, अगर डिस्कनेक्ट रह रहे हो आप, इनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो अगर इस समय,
तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके अंदर पैशन बिल्ड हो रहा है, अट्रैक्शन या क्रेविंग बिल्ड हो रही है। और अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा स्पेस दो इनको, आप भी स्पेस लो खुद के लिए। सोलमेट क्यों आया है? आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं। जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको, काफ़ी ज़्यादा पछतावा है कि इतना प्यार, इतना प्योर लव जो आपने दिया है, अनकंडीशनल साथ दिया है इनका, हमेशा आप ऑनेस्टी के साथ इनके साथ जुड़े रहें, तो वो भी इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, लोगों का मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में चल रहा है, जहाँ पर आपकी वैल्यू, रियल वर्थ समझ आ रही है। किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस को डील कर रहे हो सकते हैं, किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर भी ट्रिगर मिल रहे हो सकते हैं इनको, कि जहाँ पर ये बहुत अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से टूट रहे हैं और आपके लिए बहुत इमोशनल भी हैं। स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होती नज़र आ रही है, कि वापस लौटते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। प्रेगनेंसी क्यों आया है? प्रेगनेंसी, जिन भी रीजन से, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फैमिली के कुछ रीजंस हो या कुछ भी रीजंस की वजह से, जो इन्होंने आपके एफर्ट्स को, आपकी केयर को, आपके प्यार को नज़रअंदाज कर दिया था, आपको रिजेक्ट कर दिया था, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, जहाँ ये बाकी लोगों में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, कि बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट करते रहे, जो भी इनकी लाइफ में लोग हैं वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा अटेंशन दी, वहीं पर इनको किसी तरह की कुछ कार्मिक एंडिंग्स, कुछ सफरिंग्स होती नज़र आ रही हैं, कुछ मैनिपुलेशंस फेस करते नज़र आ रहे हैं, कि अब उन चीज़ों से बाहर निकलकर इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सब्र बना कर रखा हुआ है एंड कह लीजिए कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, जो भी सेपरेशन की साइकिल्स हैं उनको एंड करना चाहते हैं। जो लोग आप लोगों के रिश्ते में नेगेटिव हैं, रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, उन चीज़ों से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जीज में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इस समय, और इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ ही ये कंप्लीशन में आना चाहेंगे, कंप्लीशन फील करते हैं। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर क्यों आया है? फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर ये डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई ना कोई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनको तोड़ रहे हैं, बहुत हर्ट कर रहे हैं, बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं ये, और उन्हीं लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से इन्होंने आपसे पूरी तरह दूरियां बनाई हो। बहुत झगड़े हुए हो सकते हैं इनके घर में, आपको हो सकता है पता हो ना पता हो, बट बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से इन्होंने आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपको सैक्रिफाइस कर दिया था, बट बहुत ज़्यादा सफरिंग में है इस समय, बहुत आइसोलेशन है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत याद करते हैं, आपके साथ को, आपके प्यार को बहुत याद करते हैं। जहाँ लोग बहुत मतलबी हैं, बहुत सेल्फिश हैं, मतलब बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, जो इनको बार बार बहुत हर्ट कर रहे हैं। किसी तरह की डेफिनेटली सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखर रहे हैं। एंड डीपर रियलाइजेशन कह लीजिए, अवेकनिंग अगेन यहाँ पर है, यहाँ भी अवेकनिंग ही है कि एक अवेकनिंग का दौर है जहाँ पर आपके प्यार की, इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है। जो पास में आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपके प्यार का मान नहीं रखा है, हर बार आप ही को नीचा गिरा दिया हो या आपको इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया हो कि आपको लगा हो कि इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी ये इस तरह का बिहेवियर आप डिजर्व नहीं करते थे। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी इन्होंने आपका साथ नहीं दिया होगा, हमेशा अपने मन किया, अपने लोगों के लिए किया, बाकी लोगों के लिए, और वहीं हर्ट हो रहे हैं और अब आप ही को याद कर रहे हैं। जो पास में कुछ लोगों की वजह से डर था कि आपकी तरफ बढ़े या नहीं बढ़े, तो अब डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। इमोशनल लॉस है इस समय, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बट आने वाले समय में आपके लिए एक्शन लेंगे। इस समय एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। न्यू लव क्यों आया है? जो कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो नेगेटिव मैनिपुलेटिव सिचुएशंस हैं, उनको एंड करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, नए तरीके से चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जी है। सो कार्मिक साइकिल्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जहाँ से मैनिपुलेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, जहाँ से जिन चीज़ों को रिलीज़ करके आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है आप लोगों के लिए। एडिक्टेड क्यों आया है? एडिक्टेड, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए। इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनमें हीलिंग लाते थे, आप इनके सारे टैंट्रम्स, सब नखरे, सब चीज़ें झेलते थे, चाहे ईगो इश्यूज़ हो, एंगर इश्यूज़ हो, किसी और तरह की चीज़ें रही हों, इनके पैटर्न्स रहे हों, हर चीज़ को आपने बहुत अच्छी तरह से बखूबी संभाला है,
बहुत अच्छी तरह से इनको आप समझते हैं और अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। जो हीलिंग, जो साथ आपने दिया है, जो आप इनके लिए जो रहे हो ना, कोई और इनकी लाइफ में वैसा रोल नहीं प्ले कर सकता। बहुत प्योरिटी रही है आपके एफर्ट्स में, ऑनेस्टी रही है, डेडिकेशन रहा है। जितना भी इन्होंने हर्ट किया और जितना अलग अलग तरह से इनके ऑफ एंड ऑन सिचुएशन, झूठ बोल जाते हैं, बहुत कुछ इन्होंने किया है, कम नहीं किया है, कमी नहीं छोड़ी, फिर भी आपने बहुत सब्र रखा है। तो इसीलिए समझ पा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग शायद इनको उस तरह से वैल्यू नहीं देते होंगे। इन्होंने अगर कुछ थोड़ा टैंट्रम या कुछ ईगो या कुछ झूठ बोला तो वहीं पर इनको कुछ ना कुछ रिएक्शन लोगों की तरफ से अच्छा खासा मिल जाता होगा, जहाँ ये और ज़्यादा हर्ट हो जाते होंगे या बाकी लोग इनके लिए उस तरह से मैनिपुलेट कर जाते होंगे। तो आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वर्थ समझ आ रही है। इस रिश्ते में क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो पास्ट में ये नहीं दे रहे थे, भाग जाते थे, दूरियां बना जाते थे, ब्लॉक कर देते होंगे, डिस्कनेक्ट हो जाते होंगे, लॉस से हो जाते होंगे कि नहीं पता क्या होगा आगे। वहाँ अब आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है, आपको एक लविंग वे में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि आपके लिए एडिक्टेड है कि अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग शुरुआत करनी है। पे अटेंशन टू द साइंस। डेफिनेटली इनको ये सेपरेशन में जो एक हैंगमैन वाली एनर्जी में जहाँ है, जिसमें इन्हें हर साइंस और जो भी चीज़ें हैं रिश्ते के, जो भी आप लोगों के एफर्ट्स रहे हैं, या जो इस समय इनको कुछ चीज़ों का साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हो सकती हैं, या कुछ विजन क्लियर हो रहा हो सकता है कि पुरानी बातों में एक कनेक्टिंग डॉट्स वाली एक एनर्जी कह लीजिए, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि वो चीज़ों का क्या मतलब था जो इन्होंने शायद मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। तो वहाँ पर अब हर चीज़ पर अटेंशन पे करते नजर आ रहे हैं कि समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ रही, इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, इन्होंने खुद की खुशियों को पूरी बलि चढ़ा दी और बहुत ज़्यादा पछतावा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड डीप सफरिंग है। समझ आ रहा है इनको कि इन्होंने पूरा रिश्ता ना पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया, सारे एफर्ट्स पर पानी फेर दिया आपके। मतलब अब वही सोचते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत हर्ट हैं, बट सब साइंस, सब चीज़ें इनको अब समझ आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं इस रिश्ते के से रिलेटेड। डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं, जो इनको एक्चुअल रियलाइजेशन करा रही हैं, चाहे कार्मिक ट्रिगर्स के थ्रू करा रही हों, चाहे कुछ और रीजन से इनके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हों कि जहाँ पर ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हों। सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों आया है? वही जो आपको हमेशा इग्नोर किया, आपको हमेशा दूर हटा दिया हो, आपके एफर्ट्स को, आपकी बातों को, हमेशा इनको लगता हो कि क्यों परेशान कर रहे हो आप, क्यों इतना कुछ बोल रहे हो, क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्यों इतनी केयर कर रहे हो, क्यों इतना सब कर रहे हो। तो मतलब जो इरिटेट हो जाते हो, ये हो सकता है जहाँ आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखकर इग्नोर करते रहे हैं, या इनको लगता था ये तो ठीक है, ये तो आप करोगे, आप अट्रैक्टेड हो या अटैच्ड हो इनसे। अब समझ आ रहा है कि बाकी लोग तो उतना कोई एफर्ट्स करता ही नहीं है, और जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, आपको बार बार आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, आपके इमोशंस को हर्ट किया है, तो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया है इन्होंने, आपको इमोशनली मेंटली डैमेज किया है, उस चीज़ का रिग्रेट है कि माफ़ी मांगना चाहते हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। एक रिश्ते में एक रिस्पेक्ट होती है, एक मान होता है, एक कुछ बाउंड्रीज होती हैं, उन चीज़ों को अगर एक दूसरे के साथ मिलकर समझ कर चलें तो बहुत अच्छी तरह से चीज़ें आगे जा सकती हैं, जो इन्होंने पास्ट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बाकी लोगों के लिए। बाकी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी, जहाँ पर आपकी प्योरिटी, आपका अनकंडीशनल लव नहीं समझ पा रहे थे। तो अब इनको समझ आ रहा है, और इस समय एक कह लीजिए उस एनर्जी में जहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है, इस चीज़ का पछतावा है, और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको एहसास है कि हाँ, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। अवेकनिंग क्यों आया है? अवेकनिंग जो पास्ट में इन्होंने जगलिंग सिचुएशन रखी है, जो आपको मैनिपुलेट कर जाते हों, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हों, बहुत ज़्यादा रूड हो गए हों, आपके साथ एरोगेंट हो गए हों, कंट्रोलिंग हो गए हों, मतलब हर तरह से नेगेटिव वे में आपको ट्रैप करके रख देते हों, झूठ बोल जाते हों, तो उन एनर्जीज़ का इनको अभी रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इस तरह से क्यों बिहेव किया बाकी लोगों में, और आपने क्यों एक बैलेंस नहीं ला सके, या क्यों आपको हमेशा एक ऑन टोज वाली एनर्जीज में रखा कि आप हैं या नहीं हैं, आपको कभी समझ ही नहीं आया होगा, हमेशा आप कंफ्यूज ही रहे होगे। तो वो सब चीज़ों की सफरिंग है। एक रियलाइजेशन है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, कमिटमेंट नहीं दिया, कंफ्यूज रखा, एक इल्यूजन में रखा, क्लैरिटी नहीं दी, इमोशनली आपको सफ़र किया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा, बहुत बार आप रोए हो सकते हो इनके लिए, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहे। जो जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जहाँ आप सिर्फ इनसे क्या मांगते थे, इनका प्यार, इनकी अटेंशन, इनकी केयर, और आपको वही चीज़ें ना देकर ये आपको ही मैनिपुलेट कर रहे थे, जहाँ बाकी लोग इनको कोई अटेंशन नहीं देते।
कोई उतनी रिस्पेक्ट या उस तरह से केयर नहीं दिखाता, और आप ही के साथ इनके सारे कह लीजिए टैंट्रम्स थे, नाटक थे इनके, कि आप ही को बहुत ज़्यादा, मतलब वही है ना कि बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए इतने एफर्ट्स डाल दिए कि ये जो भी झाड़ पर चढ़ के, चने के झाड़ पर चढ़ना जिसे कहते हैं, वो वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है इनकी गलतियों का, कि अवेकनिंग है कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलत किया था आपके साथ, क्या क्या गलत किया था, आपकी क्या गलती थी वहाँ पर, आप कहीं गलत नहीं हो यहाँ पर, बट इनके अपने खुद के कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको छुपा जाते हैं, जिस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर लव। पास्ट में बहुत कंफ्यूज रहे हैं, आपकी तरफ कैसे बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, तो वही कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। अब आपके लिए एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वर्थ समझ आ रही है, जो आप इनमें एक स्ट्रेंथ लाते थे, जो स्टेबिलिटी लाते थे, वो चीज़ें समझ पा रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ में बहुत समय रहे हैं आप लोग, जहाँ पर ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, बट इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हैं, आपके एफर्ट्स का पूरा अंदाज़ा हो रहा है इनको इस समय। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, अब ये अपनी तरफ से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो पास्ट में हमेशा आप इनके लिए रहे हैं। तो अब कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कहिए, एडजस्टमेंट कहिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए जो ज़रूरत है उस एनर्जी में आ रहे हैं कि ये अब आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रॉन्ग वही अट्रैक्शन की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन, सारे कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन, डेफिनेटली एक एक्शन होगा, एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है, स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी होने वाले हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। 1 नंबर एक महीना आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, जहाँ ये आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग में आने वाले हैं। आपके लिए बहुत पैशन जिस भी ऑरा में हो, जो आप कर रहे हो या जो आप अपने ऊपर फोकस अगर कर रहे हो, तो उसी एनर्जीज़ में रहिए। डेफिनेटली आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, एंड आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, आपको क्लैरिटी भी देंगे। जो पास्ट में ये हर चीज़ में आपको एक कन्फ्यूजन में रखते, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। बैलेंस आता नज़र आ रहा है इस रिश्ते में, एक सक्सेस आती नज़र आ रही है। तो जस्ट थोड़ा समय वेट कीजिए, 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। एंड राशियाँ तो सभी आ जाती हैं, प्रोमिनेंटली जो है वो हमारे पास लियो सिंह राशि है, सैजिटेरियस धनु राशि है। सो बाकी सभी राशियाँ आई हैं, पेंटिकल्स बहुत बार आया है, एंड बाकी वॉन्स भी है, कप्स भी है, एंड स्वॉर्ड्स भी है। तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है। एंड अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो HNGDMANCEEPSRWODSTQUUKNSH। सो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, चीज़ें पॉजिटिव वे में बढ़ेंगी आगे। जो भी इनके रीजंस हैं, जो भी इन चीज़ों से ये अपने आप को छुपा कर रख रहे हैं, आपसे ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ों में आपके लिए वापस बढ़ेंगे, क्योंकि एडिक्टेड एनर्जीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। आएंगे आपके पास, वापस आएंगे, नई शुरुआत करेंगे, विल बी टुगेदर अगेन। तो डेफिनेटली वही कह रहे हैं कि आपके साथ वापस एक न्यू बिगनिंग बहुत जल्द करेंगे, वापस से चीज़ें आप रीयूनाइट होंगे। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो इनको इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने ही सब कुछ स्पॉइल किया है, सब कुछ बिखेर कर रख दिया है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो जो इन्होंने किया है उसके बाद इन्हें इस चीज़ का डर है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसे बिहेव करोगे। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो किस तरह का रिएक्शन रहेगा। आपके गुस्से से डर रहे हो सकते हैं, आपके रिएक्शन से डर रहे हो सकते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है। आई वॉन्ट यू कार्ड के साथ अगेन वही एनर्जी है, आपको डिज़ायर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन की एनर्जी है, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, एंड रीयूनाइट डेफिनेटली होंगे। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो किसी के सामने अभी भी भनक नहीं पड़ने देते कि आपके लिए इनके मन में कितनी फीलिंग है, कितने ऑब्सेशन है, कितना ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगैन। तो जो आपकी नज़दीकियाँ, अगेन वही मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जिस तरह का साथ, जिस तरह की बातें, जिस तरह का बॉन्डिंग आप लोगों का रहा है, जिस तरह की नज़दीकियाँ आप लोगों की रही हैं, उन सब चीज़ों को वापस से महसूस करना चाहते हैं, उन चीज़ों को वापस से फील करना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, आपके लिए जितना ऑब्सेशन है बहुत जल्द आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जनवरी मंथ भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।